ओके, हमने स्टार्ट किया था मैथ्स, वहां पे हमने पेपर पैटर्न के हिसाब से स्टडी स्टार्ट की थी। फाइन, पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हुआ, यानी 40 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हुआ। अब रहा हमारा 60 मार्क्स का। अगर आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 नहीं किया तो उसको कंप्लीट करो। ओके, और अब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में भी हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया, राइट ना? वो थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट भी रहेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। फाइन, तो वो अपना क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सम हो चुका। आज हम देखने वाले क्वेश्चन 3 का सेकंड सम। ओके, स्टैटिस्टिक के हिसाब से। और आगे के इसी तरह से हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट Spearman's rank correlation ये जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसा ही सम भी है, ठीक है? रैंक देना है सम के अंदर, बताती हूँ आगे। रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट फॉर फॉलोइंग डेटा, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या बोला, कैलकुलेट करना है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर फॉलोइंग डेटा, ठीक है? तो स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन, यानी यहाँ पे आपको क्या बोला है, रैंक देना है, ठीक है? तो आपको जो डेटा दिया रहेगा उसके अंदर आपको देखना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है, जिसके मार्क्स ज्यादा उसको फर्स्ट नंबर, बस वही करना है यहाँ पे, ठीक है? और लेकिन उसके बाद उसको फार्मूलास के अंदर अप्लाई करना है, बताती हूँ आगे। पहले सम कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। यहाँ पे हमारे पास डेटा है x और y, ठीक है? x और y, x है आपके पास 42 और y है 102, 42 102, ठीक है? फिर है 40 और 100, 40 100। नेक्स्ट है 52 और 105, 52 105। नेक्स्ट 57 103, 57 103। नेक्स्ट 36 एंड 110, 36 110। फिर 42 और 105, 42 और 105, ठीक है? दिस इज योर क्वेश्चन। अब ये आपको डेटा दिया है, ये डेटा पे सबको पहले तो रैंक डिसाइड करना रहता है। हम डायरेक्टली सम करते ही जाते हैं आंसर के साथ, ठीक है? तभी एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। तो नेक्स्ट अभी आपको डायरेक्टली हमें यहाँ पे करना है आंसर। आंसर में अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल में, इसको हमें वर्टिकल में लिखना है क्योंकि उसके आगे भी कॉलम्स आने वाले हैं। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। पहले x और y लिख देते हैं, ठीक है? x और y जैसा आपको दिया है। फर्स्ट कितना है x 42 और y कितना है 102। उसके बाद नेक्स्ट 40 और 100, 52 105, 57 103, 36 110, 42 यस 105। अब आपको क्या बोला है सम के अंदर कि कौन सा यूज करना है मेथड, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है? रैंक देना है, तो इसके लिए हमारे पास और दो डेटा है, ठीक है? तो दो डेटा है तो उसके लिए R1 और R2, ठीक है? R1 और R2। x के लिए R1 यूज करेंगे, y के लिए R2 यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना और उसके बाद उसका स्क्वायर, इस तरह से आपके कॉलम्स प्रिपेयर होंगे। अभी R1 यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है, x के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन है 57।
रिपीट हो रहा है वो नंबर 57 रिपीट हो रहा है नहीं, तो उसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। जो नंबर रिपीट्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला से वापस, ठीक है, वो बताती वो इजी है। एक नंबर, फिर दो नंबर बताओ किस पे जाएगा 52 पे, जोर से बोलो जरा तो सुनाई दे। नेक्स्ट नंबर किस पे जाएगा, थर्ड नंबर 42, वो रिपीट हो रहा है, यस रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे रिपीट हो रहा है आपको पता है ना, अगर समझो रिपीट हो रहा है तो हम लोग थर्ड नंबर एक को ही देख के उसके बाद हम लोग वो फोर्थ नंबर को कैंसिल करके डायरेक्ट फिफ्थ नंबर पे जाते हैं, राइट ना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला इन द सेंस छोटा सा ये बता दिए। यहाँ पे खाली आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए, इसके बाद आपका R1 R2 माइनस होता है, माइनस होता है, उसके बाद d स्क्वायर आता है, ठीक है। इस तरह से इतने कॉलम चाहिए रहेगा। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, राइट ना, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके रिपीट हो रहे हैं, वहां पे लिखो खाली let R1 R2 be the rank assigned, let R1 and R2 be the rank assigned, यही काम किया ना हमने, ठीक है। यानी जो किया है वो लिखना है कि यहाँ पे हमने रैंक को क्या नाम दिया, R1 है R2 नाम दिया, ठीक है। असाइन टू x एंड y रिस्पेक्टिवली, टू x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। x को हमने क्या नाम दिया R1 और y को क्या नाम दिया R2, ठीक है। अब आपके पास जो रिपीट हो रहा है वो किसमें हो रहा है, फॉर R1 के अंदर, राइट ना, R1 के अंदर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 42, और कौन सा नंबर पे था वो 42, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। पहले इतना लिखो, R1 is equal to 42 is repeated twice, is repeated twice, दो बार रिपीट हो रहा है ना वो, ठीक है, इसके लिए ट्वाइस। इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, आपके पास दो बार रिपीट हो रहा था, नंबर कौन सा था उसका, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड किया था हमने, राइट ना। तो अभी नंबर कौन सा था, थर्ड एंड फोर्थ नंबर आता था, तो वही करना है आपको, थर्ड एंड फोर्थ और ट्वाइस टाइम, इसके लिए डिवाइडेड बाय 2, दो ही बार रिपीट हो रहा है ना वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, और 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 3.5, कितना आता है 3.5। तो आपका जो आंसर आएगा 42 के सामने जो रैंक आएगा वो कितना रहेगा 3.5, ठीक है। तो 3.5 42 के सामने, यहाँ पे भी 3.5, इजी था, नहीं समझे ऐसा कुछ है इसमें, क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। चलो आगे, अब 3.5 यानी कि हमारे पास दो नंबर थर्ड एंड फोर्थ गया, अब कौन सा नंबर आएगा डायरेक्टली फिफ्थ नंबर, ठीक है। अब बताओ रैंक किसको जाएगा, फिफ्थ रैंक किसको जाएगा, फिफ्थ रैंक किसको आएगा 40 को, राइट ना, फिफ्थ रैंक, और लास्ट रैंक किसको है 36 को, यानी सिक्स्थ रैंक। समझाइए, सिर्फ रैंक देना है, जहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पे इस तरह से यूज करना है और नंबर निकालना है, ओके। अगर थ्राइस रहेगा तो, अगर समझो 3 बार रिपीट होता तो 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, समझ में आ रहा है, जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार, क्लियर है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जाता है डायरेक्टली नंबर कहाँ से वापस स्टार्ट होता 6 से, यानी जितनी बार रिपीट होता है उतना आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करना है, क्लियर है ये, ठीक है। ये हो गया आपका R1। नाउ R2 से चलो फर्स्ट नंबर किसको जाता है बताओ, चलो चलिए, फर्स्ट नंबर रैंक किसको है 110, ओके 110। सेकंड रैंक किसको जाता है, सेकंड रैंक रिपीट है 110, 105 और 105, ठीक है, ठीक है। चलो तो उसको वापस आगे सेम, ओके, लिखो वहां पे फॉर, ये किसके लिए था R2 के लिए, ठीक है। तो फॉर R2 ये मेंशन करना है ना किसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं,
फाइन, ये मेंशन करना है। ओके, R2 कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 105। यहाँ पे सेम लिख दो, इज रिपीटेड ट्वाइस। 105 इज दो ही बार रिपीट हो रहा है ना वो, ठीक है, तो सेम लिख दो। 105 इज रिपीटेड ट्वाइस, इज रिपीटेड ट्वाइस लिख दो, ये पूरा इज रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। ये कौन से नंबर पे था, ये कौन से रैंक पे था? सेकंड पे ना, तो सेकंड और उसके बाद कौन सा रैंक का था? थर्ड, दो ही बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड, और दो ही बार है तो डिवाइडेड बाय 2। 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 2.1, ठीक है, 2.5, 2.5। तो आपको वापस उसके सामने रैंक देना है। 105 के सामने 2.5, 105 के सामने 2.5। क्लियर है? ठीक है। अब 2 और 3 नंबर गए, अब कौन सा नंबर आएगा? 4, ठीक है, तो 4th नंबर बताओ अभी कहाँ पे जाएगा? 103, 4, उसके बाद उसको रैंक जाएगा 5 और लास्ट नंबर है आपका 6। क्लियर है? यानी आपका n कितना हुआ? n कितने हुए? n यानी क्या? 1 2 3 4 5 6, तो आपका n कितना है? 6 है। फाइन, अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस, जो रैंक निकाला ना उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस किस तरह से निकालोगे? R1 माइनस R2, तो 3.5 - 5 कैलसियम फटाफट करो, ऐसे तो छोटे ही रकम है, कैलसी की जरूरत नहीं है। 3.5 - 5 कितना आता है? -1.5, राइट ना, ठीक है। फिर 5 - 6 कितना आता है? -1, ठीक है। फिर 2 - 2.5 कितना? -0.5, राइट ना। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? -3, फिर +5 है, ठीक है, और 3.5 - 2.5 कितना आता है? 1। क्लियर है ना? सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ओके, अब आपको क्या करना है? d स्क्वायर, ठीक है, तो d स्क्वायर किस तरह से रहता है? ये नीचे आया ना आपका R1 - R2, ठीक है, इसको आपको स्क्वायर, स्क्वायर यानी क्या? डबल टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 1.5 * 1.5 कितना होता है? हाँ, क्या? वापस बोलो जरा। 1.5 * 1.5, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है ना वो, ठीक है, तो कितना आएगा आपका? 2.25, 15 कितना होता है? 225 ना, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स रख जाओ, कितना हो गया? 2.25, डायरेक्टली भी आता है वो, समझा? 2 पॉइंट, और जितने भी माइनस है तो स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो सब पॉजिटिव में चले जाएगा। फाइन, 1 1 1 1, ओके, उसके बाद 0.5 * 0.5 कितना होता है? 5 से कितना होता है? 25, तो 0.25, 3 3 अपने अपने में बात करना बंद करो, आंसर दो। 3 3 कितना होता है? 9, फिर 5 5 25 और 1 1 1, ठीक है, ये सबका टोटल मार्क 2.25 + 1 + 0.25 + 9 + 25 + 1, तो आपको आंसर मिलता है 38.5, जो है आपका सिग्मा d स्क्वायर 38.5। जो टोटल करते हैं उसको पता है ना क्या बोलते हैं? ओके, सम ऑफ d स्क्वायर या सिग्मा d स्क्वायर, सम ऑफ d स्क्वायर या सिग्मा d स्क्वायर 38.5। यहाँ तक सबको समझा?
इजी था। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ये साफ कर दो, हाँ ना। चलो स्टार्ट करो, लिखो। एज रैंक्स आर रिपीटेड, यहाँ पे रिपीट हो रहा था ना, ठीक है। रैंक इसके लिए हमें आगे और बढ़ाना है सब, ठीक है। रिपीट हो रहा है इसके लिए, अगर रिपीट नहीं होता तो सिंपल था, डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन रिपीट हो रहा है इसके लिए हमें ढूंढना है आगे। लिखो एज रैंक्स आर रिपीटेड, एज रैंक्स आर, यहाँ पे लिख रही तो दिख रहा है ना कि कॉर्नर नहीं जा रहा है, राइट ना, दिख रहा है ना। एज रैंक्स आर रिपीटेड वी हैव टू कैलकुलेट correlation factor as follows. ओके, तो पहले R1 में भी रिपीट हो रहा था और R2 में भी रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, फॉर R1 के लिए, फाइन। तो लिखो वहां पर फॉर R1, फॉर R1 लिखो फर्स्ट एज रैंक, कौन सा रैंक रिपीट हो रहा था, जो रिपीट हो रहा है वही लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, जो रिपीट हो रहा था। तो R1 के अंदर कौन सा रैंक रिपीट हो रहा था, 3.5, 42 नहीं, जो रैंक हमने रिपीट R1 ना किसके लिए कर रहे हैं, फॉर R1, ठीक है। तो R1 में चेक करना है कौन सा रिपीट हो रहा था, 3.5। तो लिखो एज रैंक 3.5 इज रिपीटेड ट्वाइस, 3.5 इज रिपीटेड ट्वाइस, दो ही बार रिपीट हो रहा था वो, ठीक है। जितनी बार रिपीट हो रहा था उतनी बार वहां पे ट्वाइस, थ्राइस जो भी है, अगर 3 टाइम हुआ तो थ्राइस हो जाता, अगर 4 रहता तो 4 टाइम्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो लिखना रहता है। तो यहाँ पे एज रैंक 3.5 इज रिपीटेड ट्वाइस, तो अब इसके लिए फार्मूला यूज करना है। फार्मूला लिखो, पहले उसके पहले एक चीज लिखो m, क्योंकि फार्मूला में m ही आने वाला है, तो m क्या है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स रैंक इज रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स रैंक इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा था वो, 2 टाइम्स, ठीक है। इज इक्वल टू 2। और इसके लिए फार्मूला है आपका CF, ये सब मैंने आपको पहले फार्मूलास लिखवाए थे, ठीक है। तो उसको देख लेना, CF इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ये इसका फार्मूला है, ओके। CF इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। अब इसके अंदर आपको जो m यानी कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। डायरेक्टली इसको लिख के सॉल्व करना है। m हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। तो CF इज इक्वल टू कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, इसको सॉल्व कर दो फास्ट। इजी है ना, सॉल्व करना आएगा सबको, कर पाओगे ना, बैठे रहते करते नहीं। 2 2 जा कितना होता है, 4 माइनस 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अभी 2 को ऐसे ही रखो, 2 4 माइनस 1 कितना
अपॉन 12, 2 3 जा 6 अपॉन 12, तो आंसर कितना है? डिवाइड करो 6 बाय 12। हाँ हाँ 0.5। क्या कर रहे हो? 2 कैसे? क्या 12 ऊपर है क्या? तो फिर ये जो 2 तो नीचे जाएगा ना, तो आंसर आएगा तुम्हें क्या 1/2, राइट ना? तो 1/2 को भी अगर 1/2 करो तो भी आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेफ आया 0.5। अब इसमें एक ही बार रिपीट हो रहा था, R1 के अंदर एक ही था, ठीक है। अब सेम आपको करना है R2 के लिए, सेम फॉर्मूला, ठीक है। चलो वापस नेक्स्ट लिखो अभी फॉर R2 सेम है, जिसको आ रहा है वो आगे कर सकता है, ये पूरा सेम ही आने वाला है। खाली वहां पे R2 लिखना है क्योंकि ट्वाइस टाइम ही वहां पे रिपीट हो रहा था, ठीक है, और सेम ही जाने वाला पूरा, लेकिन फिर भी लिख देते फॉर R2, फॉर R2 लिख लो अभी फटाफट, लिख पाओगे ना? लिख लो। यहाँ पे अब ये नंबर देना है कौन सा? सेकंड। हाँ, एक वर्किंग किया हमने, ये सेकंड, एक रिपीट हो रहा था, ये सेकंड नंबर है ना, रिपीट हो रहा है, और R2 वापस सेकंड। एज रैंक इज, एज रैंक इज, यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है? 2.5, ठीक है। एज रैंक इज 2.5 इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा है? ट्वाइस ना, ठीक है। अगर जिसको ट्वाइस ट्राइस नहीं जम रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखो चलेगा। ओके, आपको आना चाहिए वो चीज, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं हम? एम क्या रहता है हमारा? हाँ ठीक है, लिख दो नंबर ऑफ टाइम्स रैंक इज रिपीटेड, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स रैंक इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 अगेन सेम फार्मूला लिखते हैं, सम सॉल्व कर दो। CF इज इक्वल टू क्या था फार्मूला? m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है। यहाँ पे अगेन m कितना है हमारा? 2। भले सेम है हम, लेकिन करना है आपको, ओके, वो मेंशन करना है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना आपको करना है। यहाँ पे तो नसीब के 2 ही रिपीट हो रहे हैं, कितने समय 3 रिपीट 4 रिपीट भी है, तो उतना पूरा आपको लेंगे समझ जाएगा उतना, पर इजी है, कर सकते हो, ठीक है। फटाफट सॉल्व हो जाएगा। m यहाँ पे 2 ही है हमारे पास, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, यानी सेम आंसर आने वाला है कितना? 0.5, सेम है ना कैलकुलेशन पूरा 0.5। और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, अगर और रिपीट होता तो आगे और इसी तरह से सेम करते जाना है, ठीक है। अब आगे इन दोनों का टोटल, यानी हमने जो अभी रिपीट निकाले नंबर्स 0.5 0.5 और R1 और R2 के लिए, ठीक है। तो आगे लिखो टोटल करेक्शन फैक्टर, देयरफॉर total correction factor, total correction factor, total correction factor is equal to इसका जो फॉर्मूला है सेम है, खाली वहां पे हम लोग m यानी कि उसको सम ऑफ बोलते हैं। क्या सम ऑफ या सिग्मा, ठीक है, जो बोलो सम ऑफ बोलो या सिग्मा बोलो, सेम फॉर्मूला है जो हमने ऊपर लिखा था। कौन सा था? m स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे m है ना, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, यहाँ पे m लिखो। हाँ वही देती हूँ जो हमारा फॉर्मूला था, खाली उसके नीचे क्या, उसके आगे क्या लगाना है आपको? सम ऑफ यानी कि टोटल, यहाँ पे यही है ना टोटल करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो उसके आगे क्या सिर्फ लगाना है आपको? सिग्मा या सम ऑफ, ओके। ये हमने ऑलरेडी निकाला, क्या था? 0.5, ठीक है, टोटल करना है, प्लस दूसरे के लिए भी निकाला था, वो कितना था? 0.5, यानी जितना हम लोग वो निकाल रहे होते सबको यहाँ पे टोटल करना है, ओके। यहाँ पे 2 ही है तो 2 ही है, प्लस तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू 1। बस अब लास्ट स्टेप है आपका जो मेन है, ओके। क्या मेन है? लास्ट तो सम, लेकिन ये सब नहीं करोगे तब तक वो नहीं कर पाओगे, फाइन। तो नाउ कंसीडर द फॉर्मूला,
नाउ कंसीडर द फॉर्मूला। ये आप लोग ने लिख लिया ठीक है। अब यही यूज होने वाला है सब सम के अंदर। सम कर दो इसको। चलो देखो, नाउ कंसीडर द फॉर्मूला कंसीडर द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखना है आपको। लिखो, आपको क्या बोला था, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, आर। क्या लिखते हैं उसको, आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 फिर ब्रैकेट में सम ऑफ डी स्क्वायर यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर प्लस जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला यूज किया था, कौन था, सम ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, वो पूरा लिखना है। देखो यहाँ पे प्लस सम ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ये पूरा समझिए। दिख रहा है ना फॉर्मूला, अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब डायरेक्टली अमाउंट डालना और लिखना है, हमने सब कुछ कैलकुलेटर कर ही लिया है, ठीक है। लिखो इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया, कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर 38.5, देखो वहां पर 38.5 प्लस हमने ये भी निकाला सम ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ये भी हमने फाइंड आउट किया। टोटल करेक्शन फैक्टर कितना था, वो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1। देखो वो सब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ओके। तो हमने यहाँ पे भी नाउ कंसीडर द फॉर्मूला कंसीडर करना है। फॉर्मूला के अंदर r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर या सिग्मा डी स्क्वायर, ओके, प्लस सम ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 पूरे के डिवाइड में, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1। अब हमने सिग्मा डी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 ये भी फाइंड आउट कर लिया, राइट है। तो बस उसका डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है आपको 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना था 38.5, ठीक है, जो हमने टेबल में निकाला। फिर उसके बाद टोटल करेक्शन ऑफ फैक्टर ये निकाला हमने, सम ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 कितना था, वो 1। अब हमारे पास n है ना, n कितना है 6, तो इसको भी लिख दो 6 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 38.5 प्लस 1 कितना आता है, होता है 39.1, ओके। अब इसको सॉल्व करो तो 6 स्क्वायर माइनस 1, पहले क्या करते हम लोग, यहाँ पे लिख देते 6 का कितना हो गया 36 माइनस 1 35, क्लियर है, ओके। आपको नहीं समझ में तो अलग करके लिखो, कोई नहीं। 6 जा 36 माइनस 1, इस तरह से एक स्टेप बढ़ा दो, ठीक है। फिर माइनस 1 करोगे तो ये स्टेप आएगा 35। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 6 into 39.1, 1 है कि 5 है, 5 है ना, 39.5 कितना आता है, 6 into 39.5 237 आता है क्या, हाँ ना, ओके। और 35 into 6 210, बस क्या, बस ही है, हो ही जाएगा, क्लियर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर 1 माइनस 237 डिवाइडेड बाय 210, तो आंसर आता है तो 1.129, कर लो पूरा को 1.129, और उसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1 माइनस 1.129, प्लस में आता है कि माइनस में आंसर आता है,
माइनस 0.129 इज इक्वल टू माइनस 0.129, ये हमारा फाइनल आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो जिसमें आता है वो साइन अच्छे से करो, नहीं तो अगर वो साइन दिखा नहीं तो सब रॉन्ग दे देंगे, यानी वो आंसर का मार्क्स कट कर देंगे। ठीक है, उसको अच्छे से करो। ओके फाइन, तो ये हमारा सम कंप्लीट हुआ, ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सम हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन 3 का 2 सम कंप्लीट नेक्स्ट सम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।